से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सभी के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब इंसान हर तरफ से हारा हुआ महसूस करता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी बेकार है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जीवन का अंत सिर्फ हार मानने से नहीं होता, यह सिर्फ एक स्थिति है जो हम अपने मन में बनाते हैं। जब हम हार मान लेते हैं तो हम अपनी शक्तियों को खो देते हैं और अगला कदम नहीं उठा पाते। हार मानने से पहले हमें अपनी प्रतिबद्धता को फिर से सोचना और उस पर विचार करना चाहिए और नई दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर चलते रहना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। जब हमें कभी थकान महसूस हो तो थकान को मिटाने के लिए थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। थकान शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। जब हम थक जाते हैं तो हमें खुद को समय देना चाहिए। यह हमारी ऊर्जा को बहाल करता है और हमें ताजगी प्रदान करता है, ताकि हम फिर से संघर्ष कर सकें। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसमें हार और जीत, सफलता और विफलता, सुख और दुख आते रहते हैं। हार मानना एक सामान्य स्थिति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन की सारी उम्मीदें और सारे सपने समाप्त हो गए। इसे पुनः एक नए दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और अपने प्रेरणा व संघर्ष से हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बस प्रयास जारी रखना होगा, कर्म करते रहना होगा। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको समस्या न हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। यह हमेशा याद रखिएगा, अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि उनके सपने पूरे नहीं हुए, इसलिए वो निराश हैं। तो यहाँ थोड़ा ठहर कर सोचना चाहिए कि कहीं आपने बहुत मुश्किल सपने तो नहीं बना लिए हैं और उसमें आप उलझ गए हो। बाधाएं आने पर मनन करना चाहिए कि रास्ता गलत चुन लिया है, या मंजिल ही गलत है, या फिर प्रयास में कोई कमी रह गई है। यकीन मानिए, जीवन स्वयं ही आपको अवसर और रास्ता देता है। आपको जरूरत है उस अवसर को पहचानने की। एक सत्य जो आज के हर युवा को समझना जरूरी है कि जीवन में सभी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। ये मन का पात्र कभी नहीं भरता, इसलिए इसको भरने की कोशिश करने की जगह इसे शांत और संतुष्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इच्छाओं का सिलसिला तो अनंत है। उसके पीछे भागना अपने समय और जीवन को व्यर्थ करना है। कुछ वास्तविक और अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के पीछे पूरे मनोयोग से लगे रहें। ईश्वर या प्रकृति, जिसे भी आप पूजते हो, वो कभी भी आपसे दूर नहीं होते। वो आपको रास्ता दिखाएंगे ही, वो आपको संभालेंगे ही। बस शर्त इतनी है कि आप ईमानदारी से प्रयास करते रहें। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? वह बड़ी तेजी से अपने उद्गम स्थल से बहना शुरू करती है और शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। कभी कभी रास्ते में कई सारी मुश्किलें आ जाती हैं, पर उन हजार बाधाओं के आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। हाँ, कुछ जगह पर उसकी रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन वह कभी रुकती नहीं। अपनी कलकल ध्वनि के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो वह अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। आपको भी उस नदी की तरह बनना है जो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेती है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो मेरी बातों को और भी स्पष्ट कर देगी। एक गरीब लड़का था जो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, इस उम्मीद में कि उसे कोई नौकरी मिल जाएगी तो उसका और उसके परिवार का जीवन बदल जाएगा। उसने कुछ परीक्षाएं दी थी और कुछ देने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच एक दिन कहीं से उसका इंटरव्यू लेटर आ गया।
लड़का खुशी से उछल पड़ा कि शायद अब कष्ट के दिन दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर उसे याद आया कि इंटरव्यू में जाने के लिए तो बहुत पैसे खर्च होंगे। उसने सब जगह टटोला तो उसे मात्र 100 रुपए मिल सके। इतने में इंटरव्यू के लिए जाना संभव नहीं था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और सोचा कि शायद बस स्टैंड पर कोई परिचित मिल जाए, किसी से लिफ्ट मिल जाए तो उसका काम बन जाएगा। घर में बैठने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। उसने अपने एकमात्र सजो कर रखे हुए ढंग के कपड़े पहने और बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा। वहां बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन कोई भी नहीं मिला और बस के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उदास मन से वापस लौटने लगा। रास्ते में एक मंदिर पड़ा तो उसने सोचा एक बार भगवान से भी विनती करता हूँ, शायद वो मदद कर दे। लड़के ने जूते उतारे और मंदिर में दर्शन करने चला गया। जब लौटकर वह जूते पहन रहा था तो उसने देखा मंदिर के बगल में एक फकीर बैठा था, जिसके भिक्षा पात्र में ढेर सारे पैसे थे। लड़के ने मुस्कुराते हुए मंदिर की तरफ पलटकर भगवान से कहा कि जिसे जरूरत नहीं है उसे इतना दे दिया और जिसे इतनी जरूरत है उसके पास कुछ भी नहीं है। वाह रे प्रभु। फकीर ने लड़के की बातें सुन ली। उसने उसे इशारे से बुलाया और पूछा कि क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? लड़के ने कहा, नहीं, आप तो खुद ही भिक्षा पर जीवन काट रहे हैं, मैं आपसे कैसे मदद ले सकता हूँ? तो फकीर ने कहा कि मैं बस एक समय खाता हूँ और कुछ दवाएं खरीदनी होती हैं, बाकी का सारा पैसा मैं रात होने पर मंदिर के दान पात्र में डाल देता हूँ। मेरा और कोई खर्च नहीं है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लड़के ने कहा कि उसे इंटरव्यू देने जाने के लिए 500 रुपए चाहिए थे। फकीर ने तुरंत पैसे निकालकर उसे दे दिए। लड़के ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि मैं ये पैसे लौटाने जरूर आऊंगा। वहाँ लड़के का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि लौटते समय मैं फकीर बाबा को धन्यवाद तो दे दूं, उनकी ही वजह से तो मुझे ये नौकरी मिली है। लड़का जब मंदिर के पास पहुंचा तो बहुत भीड़ लगी थी। पूछने पर पता चला कि कोई बीमार फकीर था जो मर गया। शायद उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। लड़के ने भीड़ को हटाकर देखा तो वो वही फकीर था। किसी ने कहा, जाने दो, अच्छा हुआ, भीख मांगने से फुर्सत मिली। इस कहानी से 2 शिक्षा मिलती है। पहला कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, न जाने किस रूप में हमको परमेश्वर मिल जाए। और दूसरा कि कर भला तो होगा भला। हमेशा दूसरों की यथासंभव मदद करनी चाहिए। इससे प्रसन्न होकर ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। जब तक आप हार नहीं मानेंगे, जब तक आप मैदान में डटे रहेंगे, तब तक आपके विजेता बनने के 100% संभावना बनी रहेगी। जिंदगी के मैदान में कभी प्रयास करना मत छोड़िए। बार बार गिरो लेकिन फिर से उठकर खड़े हो जाओ। कभी हिम्मत मत हारो, कभी अपना आत्मविश्वास मत खोना, बस डटे रहना। क्योंकि अगर आज अंधेरा है तो हो सकता है कल यह अंधेरा और भी गहरा हो जाए, लेकिन यह विश्वास कीजिए परसों उजाला जरूर होगा और तब यह अंधेरा भी दूर भाग जाएगा। हारने की भावना हमें निराशा में डालती है और हमारे स्वयं के आत्मविश्वास को कम करती है। यह हमारे समस्त विकास को रोक सकती है। इसलिए हार के बजाय हमें संघर्ष करना चाहिए। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति और सामरिक प्रतिभा जागृत होती है। संघर्ष हमें नए अवसर, नए कौशल विकसित करने और महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है। आज इस धरती पर सिर्फ वही प्रजातियां बची हुई हैं जिन्होंने संघर्ष किया था। जो हार गए थे वो विलुप्त हो गए। इसलिए जीवन की अंतिम सांस तक लड़ते रहिए। जीत निश्चित ही आपकी होगी। फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं? फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं? जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं। नमस्कार।